हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी इस कलीदार फुल फ्लेयर प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज, ये हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी फॉलोअर्स मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर रहे थे एंड इस ड्रेस की ट्यूटोरियल के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो उम्मीद करूँगी आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप इसको ढेर सारा प्यार देंगे। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा इस तरह की वीडियो पोस्ट होती रहती है। और अगर आप ये ड्रेस बनाना चाहते हैं और इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। बट इससे पहले आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ बहुत ही क्लियर और डिटेल में बताई है। कौन सा फैब्रिक लिया है, कितना फैब्रिक लिया है, तो प्लीज़ इस तरह के सवाल ना पूछें, क्योंकि ये चीज़ें मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देती हूँ, तो आगे आप वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये मेरी सिंपल कुर्ती की जो मेजरमेंट है वो देख लीजिए और उसके बाद यहाँ पर मेरा प्लाजो का मेजरमेंट देख लीजिए। इस मेजरमेंट से बना रही हूँ, आप किसी भी मेजरमेंट से बना सकते हैं, साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जो फार्मूला वीडियो में दिखाया गया है उसी फार्मूले के हिसाब से आप किसी भी साइज़ के लिए बना सकते हैं। अब प्लाजो बनाने के लिए मैंने 4 मीटर फ्रेंच क्रेप फैब्रिक लिया है। तो ये देखिए बहुत सॉफ्ट सा फैब्रिक है। तो हमें ये प्लाजो बनाने के लिए वेवी फैब्रिक लेना है, यानी लचक वाला। इसके साथ मैंने 10 मीटर लेस ली है। ये 10 मीटर लेस हम प्लाजो में और कुर्ती में लगाएंगे, तो टोटल 10 मीटर मैंने ली है। इसके बाद 28 इंच लंबी और 1 इंच चौड़ी हमने इलास्टिक ली है, जिसका हम बेल्ट बनाएंगे। सो ये हो गया हमारा मटेरियल। अब देख लेते हैं हम फार्मूला। तो देखिए, ये 16 कली का प्लाजो रहेगा। एक लेग में हमारी 8 कलियाँ रहेंगी। इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, प्लाजो की जो लेंथ है वो हमारी 39 इंच रहेगी तैयार होके। वेस्ट इसकी 32 है और हिप 40 है। सो कमर का जो साइज़ है वो यहाँ देख सकते हैं, 32 इंच की कमर की गोलाई है। इसके बाद प्लाजो की जो लेंथ है वो कुछ इस तरह से रहेगी। अब एक लेग में हमारी 8 कलियाँ होंगी, तो फ्रंट में हमारी 4 रहेंगी और बैक में 4 रहेंगी। तो इस तरह से एक लेग में हमारी 8 कलियाँ होंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, फ्रंट में ये 4 कलियाँ शो होंगी और बैक में भी 4। तो इस हिसाब से ये हमारी एक लेग की 8 कलियाँ हो गई और दोनों लेग की हमारी 16 कलियाँ हो गई। तो जो कली हमारी एक फ्रंट में दिखेगी उसी के हिसाब से एक कली हमारी बैक में रहेगी। तो फ्रंट में 4 हैं तो बैक में हो गई हमारी 8 कलियाँ। सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम कली की चौड़ाई की बात कर लेते हैं। कली हमारी कितनी चौड़ी रहेगी, तो कमर की साइड से हमारी जो कली रहेगी वो 4 इंच चौड़ी रहेगी। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर से हमने 4 इंच चौड़ी कली कट करनी है और नीचे से जो कली की चौड़ाई रहेगी वो लगभग 10 से साढ़े 10 इंच रहेगी। 9 इंच पर हमारी ये रेडी हो जाएगी। 9 इंच पर रेडी होने के बाद लगभग ये 72 के अराउंड हमारी जो घेरा है फुल एक लेग का वो रेडी होगा। सो फ्रेंड्स, ये साइज़ 36 हिप से लेकर 50 तक के लिए आसानी से आ जाएगा। बस आपको लास्टिक की लंबाई कम या ज़्यादा करनी होगी, जितनी भी कमर होगी उसी के हिसाब से लास्टिक लेनी है। सो ये हमारा बड़ा साइज़ है प्लाजो का। अब देखिए, 4 मीटर फैब्रिक को मैंने किनारे वाली साइड से 4 फोल्ड कर लिया है। सो मेरे साइड में जो फैब्रिक है ये देख सकते हैं, ये 2 लेयर और ये 2 लेयर हमारी फोल्ड है। तो 4 मीटर कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके रखा है। इसके बाद अब हम इसको एक बार फोल्ड करेंगे तो ये हमारी 8 लेयर हो गई एंड इसके बाद हम इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारी 16 यानी 16 लेयर हो गई हैं। तो 16 कलियां कट करनी है हमें। अब देखिए, ये 1 मीटर की जो लेंथ है वो हमारी कलियों की लेंथ होगी, यानी 39.5 इंच पर हमने इसकी लेंथ रखी है, क्योंकि ये 4 मीटर है। अब इसकी लेंथ को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी आपको प्लाजो की लेंथ कितनी रखनी है वो इसके हिसाब से यहाँ पर आप कपड़ा कम कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आपको प्लाजो की लेंथ कितनी रखनी है। जितना भी आप नॉर्मल प्लाजो पहनते हैं कम से कम उससे 1 से 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना होगा। तो मैं 37 इंच पर प्लाजो की लेंथ पहनती हूँ, तो मैं यहाँ पर लगभग 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी, क्योंकि 1 इंच तो मार्जिन में चला जाएगा और कम से कम 1 इंच हमें लंबा रेडी करना है। इसके बाद ये हमारी चौड़ाई है कलियों की, तो ये अभी 10.5 इंच है। सो गाइज़, मेरे कपड़े का जो अरज था वो 42 इंच था, इसलिए फ़ोल्ड करने के बाद ये 10.5 इंच है। अगर आपके फैब्रिक का अरज ज़्यादा है तो वो बहुत अच्छी बात है, इससे प्लाजो के फ्लेयर बढ़ जाएंगे। तो आप अपने कली का जो चौड़ाई है वो 15 इंच तक ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ से जितनी भी चौड़ाई आई है इसका इंच टेप को हाफ में फोल्ड करके सेंटर का मार्क कर लेंगे। यहाँ से हमने कली की पतली वाली साइड, यानी जो कमर वाली साइड है कली की, वो मार्क करनी है। तो पहले सेंटर में मार्क कर लिया। अब
इस मार्क के दोनों तरफ कली की चौड़ाई मार्क करनी है। तो हमें कमर की साइड से कली 4 इंच चौड़ी रखनी है। तो इस सेंटर से 2 इंच हमने इधर मार्क करना है और 2 इंच इधर मार्क करना है। तो 4 इंच पर हमने कली की चौड़ाई ली है जो कमर की साइड से आएगी। अगर आपका ज़्यादा हैवी साइज़ है यानी 50 इंच से ज़्यादा हिप हैं आपके, तो आप 5 इंच भी ले सकते हैं, या आपको ज़्यादा लूज़ पहनना पसंद है तो उसके हिसाब से भी आप ज़्यादा ले सकते हैं। तो सेंटर से 2 इंच इधर मार्क किया हमने और 2 इंच इधर। इसके बाद देखिए नीचे की साइड में हमने कली की चौड़ाई वाला मार्क करना है, यानी जो नीचे घेरा बनेगा वो देख लेते हैं। तो ये हमने पूरा लेना है और इसका सेंटर कर देना है। तो पहले सेंटर में मार्क करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ बंद वाली साइड से ऊपर की तरफ 4.5 इंच पर मार्क करना है। इस तरह से आप इस मार्क को थोड़ा और बढ़ा भी सकते हैं, यानी 5 इंच भी कर सकते हैं। और यही 4.5 इंच मार्क में इधर कर दूँगी। अब इन दोनों मार्क को हमने सेंटर से इस तरह से तिरछा करके मिलाना है। 100 इंच टेप की हेल्प से हमने यहाँ पर इस तरह से इसको तिकोना शेप में मिला देना है। अब देखिए ये वाले जो मार्क है हमारे साइड के, ये हमारे बॉटम में आएंगे और ये हमारी कमर के साइड में आएंगे। अब इन दोनों मार्क को हमने इंची टेप की तरफ से साइड में इस तरह से मिला देना है। सो गाइस जो तिकोनी शेप है वो हमारे प्लाजो के फ्लेयर में आएगा और जो हमने 4 इंच की चौड़ाई ली है वो कमर की साइड में आएगा। अब इसी तरह से ये वाले 2 पॉइंट भी हमने इंची टेप की हेल्प से मिला देना है। तो ये दोनों साइड के मार्क करने के बाद अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये साइड की जो लेंथ है वो 35 इंच है। सो ये वाली जो लेंथ है ये देख सकते हैं आप, ये 35 इंच रहेगी और जो सेंटर की लेंथ है वो 39 इंच रहेगी इस तरह से। इसके बाद जो हमने मार्किंग की है इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो सिंपली हमारी कलियां इस तरह से कट हो चुकी हैं। जो फोल्ड थी एक दूसरे के साथ जॉइंट वो भी हमने कट करके अलग अलग कर ली हैं। अब इसमें से 8 कलियां हम अलग कर लेंगे और 8 कलियां अलग कर लेंगे, यानी 8 कलियां हमारी एक लेग में आएंगी और 8 कलियां एक लेग में। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर 8 कलियाँ एक तरफ कर ली हैं और ये 8 कलियाँ एक तरफ हो गई हैं। अब सबसे पहले हमने इन कलियों के जो नीचे से किनारे हैं वो फोल्ड करने हैं। सो जो हमने ट्रायंगल कट किए हैं उनको किस तरह से फोल्ड करना है वो देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप पीको भी कर सकते हैं, बट यहाँ मैं लेस लगा रही हूँ इसलिए मैं पीको नहीं करूँगी, डायरेक्ट मशीन से 1/4 इंच डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा लूँगी। तो सभी कलियों की जो कोने हैं वो नीचे से हमने इस तरह से हेम कर लेने हैं। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप, हमने इनको अच्छे से फिनिशिंग के साथ हेम कर लिया है। अब इस पर आयरन नहीं हुई है, आयरन के साथ ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। सो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये सिलाई करनी है। इसके बाद अब हमने इन सभी कलियों को आपस में जॉइंट करना है। तो देखिए एक कली को हमने इस तरह से रखना है और सिंपली जो चौड़ाई वाली साइड है वो दो सबकी नीचे रहेगी और जो पतली वाली साइड है वो एक तरफ रहेगी। इसके बाद आधा इंच का दबाव लेकर हमने पूरा ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक सिलाई कर देनी है इस तरह से। और जैसे हम ये एक कली जोड़ेंगे उसी तरह से बाकी 8 कलियां हम एक साथ जोड़ लेंगे और बाकी जो 8 कलियां हैं वो भी एक साथ जोड़ लेंगे। सो इस तरह से सभी कलियों को हमने यहाँ पर इस तरह से जोड़ लिया है। ये देख सकते हैं आप, ये एक लेग की हमारी 8 कलियां रहेंगी। अब इसमें से हमने एक पार्ट हटा देना है और मैं आपको एक बताती हूँ लेस लगा कर के इसमें हमने लेस कैसे लगानी है। सो यहाँ बॉटम में जो हमने ट्रायंगल तैयार किए हैं इन पर हमने लेस लगानी है। सो सिंपली लेस को हम यहाँ रखेंगे, नीचे से जो किनारी वाली साइड है यहाँ से मिलाते हुए और इसका जो ट्रायंगल है वो अच्छे से शेप में देंगे और इसी तरह से ऊपर से भी देंगे। तो बहुत ही आसानी के साथ ये इन लेस इन ट्रायंगल्स पर लग जाएगी। सो गाइज़ आप देख सकते हैं पूरे घेरे में हमने लेस लगा ली है और लेस लगाते में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैंने फ्लेक्सिबल लेस ली है। बस हमारी लेस की चौड़ाई कम है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप लेस की चौड़ाई 2 से 2.5 इंच ज़रूर लें। तो अब हमने दोनों फ्लेयर यानी दोनों घेरे तैयार कर लिए हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करके रख लिया है। इसके बाद खुली वाली साइड से हम यहाँ पर क्रॉच की लेंथ लेंगे। तो कमर की साइड मैंने पहले आधा इंच ऊपर मार्क कर दिया है। अब क्रॉच की लेंथ ले लेंगे, तो मैं 13 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ पर जितना भी हमारा हिप है उतना ही हमने क्रॉच की लेंथ लेनी है। क्रॉच की गोलाई के लिए अंदर की तरफ मैं 2.5 इंच मार्क कर रही हूँ और इन दोनों मार्क को इस तरह से तिरछा करके मिलाएंगे। सो बेसिकली जैसे हम अपना क्रॉच कट करते हैं वैसे ही हमने ये मार्क किया और इसको अब कट कर देंगे। अगर आपको लगता है आपका साइज़ बड़ा है और आपको थोड़ी और लंबा क्रॉच चाहिए तो आप क्रॉच की लेंथ बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अंदर की तरफ से हल्की सी गोलाई देते हुए इनर लेग में हमने ये हल्की सी कटिंग करनी है, ये वाली। सो गाइज़ क्रॉच कट करने के बाद अब हमने दोनों क्रॉच को स्टिच करना है। तो मैं इनको ओपन कर लेती हूँ।
तो फर्स्ट वाला पार्ट हम सीधी साइड ऊपर रखेंगे एंड इसके ऊपर अब हमने सेकंड वाला पार्ट रखना है, तो उसकी राइट साइड भी अंदर की तरफ रहेगी। तो दोनों की राइट साइड अंदर रहेगी और यहाँ से जो क्रॉच की गोलाई है आधा इंच का दबाव लेकर दोनों क्रॉच को इस तरह से सिल देना है। इसके बाद मैं इसको सीधा करके दिखा देती हूँ। ये हमारा राइट साइड में आ गया है। अब हमने इसमें बेल्ट लगानी है, तो बेल्ट लगाने के लिए 4 इंच चौड़ी पट्टी ली है मैंने और इसकी जो लंबाई है यानी गोलाई है वो कमर के बराबर रहेगी, जितना भी हमने कलियों की कमर बनाई है इस तरह से। अब इस पट्टी को कमर के साथ स्टिच कर देना है। इसके बाद हमने इसमें इलास्टिक लगानी है, तो नेफ़ा फोल्ड करने के बाद भी इलास्टिक लगा सकते हैं और नेफ़ा फोल्ड करते हुए भी आप इलास्टिक लगा सकते हैं। इलास्टिक के लिए हम अपनी कमर का नाप लेंगे, जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है उसमें हम 4 से 5 इंच माइनस कर देंगे और जो भी लेंथ बचेगी उतनी इलास्टिक लेकर हम अपनी बेल्ट रेडी कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप, इलास्टिक इंसर्ट करने के बाद मैंने सेंटर में भी स्टिच लगा दी है। अब इसके बाद हमने इसकी इनर लेग में फिटिंग लगा लेनी है। तो सिंपली इस तरह से दोनों लेयर को बराबर पकड़ के आधा से पौन इंच का दबाव लेकर इसकी फिटिंग लगा देनी है। तो इसी के साथ हमारा कलीदार प्लाज़ो रेडी हो चुका है। इसके बाद अब हम अपनी कुर्ती देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपल कुर्ती स्टिच कर ली है। कुर्ती की लंबाई मैंने 34 इंच पर रेडी किया है। आप कुर्ती की लंबाई को अपने हिसाब से लेंथ में ले सकते हैं और जो भी आप सिंपल कुर्ती का साइज़ रखते हैं अपने साइज़ के हिसाब से कुर्ती रेडी कर सकते हैं। अब रही बात इसकी स्लीव की, तो देखिए स्लीव की जो लेंथ है वो मैंने 20 इंच ली है। आप इसकी लेंथ को भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। आर्म होल भी अब उसी हिसाब से लेना है जितना नॉर्मल चाहिए और स्लीव ओपनिंग भी उतनी ही लेंगे जितना हम लेते हैं। तो मैंने 5 इंच की स्लीव ओपनिंग ली है। अब देखिए जो हमारी ओपन साइड है यहाँ पर हमने 4 इंच का मार्क करना है और इस मार्क को हम स्लीव की फोल्ड वाली साइड में मिला देंगे। तो बेसिकली वही शेप दे रहे हैं हम जो हमने प्लाज़ो के बॉटम में दिया था। तो यहाँ से ट्रायंगल शेप में इंची टेप रखकर इस तरह से मिला देना है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। सो बेसिकली ये हमारी सिंपल रेगुलर स्लीव थी जिनकी लंबाई चौड़ाई अपने साइज़ के हिसाब से लेनी है। बस स्लीव ओपनिंग में हमने ये तिकोना शेप देके कट कर लिया है। इसके बाद हमने इसकी ओपनिंग फोल्ड करनी है बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने प्लाज़ो के ट्रायंगल फोल्ड किए थे। तो यहाँ से 1/4 इंच डबल फोल्ड करेंगे। इसके बाद हमने इसमें लेस लगानी है। तो लेस लगाने के लिए पहले सेंटर में मार्क कर लेंगे। मैंने यहाँ से आयरन से क्रीज भी बना ली है, आप चाहें तो डायरेक्ट सेंटर का मार्क भी कर सकते हैं। तो इस मार्क की हेल्प से हमने लेस लगानी है। तो पहले हम मोरी में लेस लगा लेंगे, वही शेप देते हुए जो हमने प्लाज़ो के बॉटम में दी थी और यही शेप को ऊपर की तरफ मेंटेन करते हुए हमने आगे तक लगा देना है। सो जितनी भी लेयर लगाना चाहते हैं आप लेस की लगा सकते हैं। लेस लगाने के बाद ये स्लीव कुछ इस तरह से दिखेंगी। ये देख सकते हैं दोनों स्लीव मैंने रेडी कर ली हैं और लेस का जो गैप है स्लीव में मैंने लगभग 4-4 इंच लिया है। तो सेंटर से और साइड से यानी दोनों साइड से और सेंटर से 4 इंच के गैप पर मैंने ये चारों लेस लगाई हैं जिनकी शेप हल्की सी तिकोनी है। अब दोनों स्लीव में फिटिंग लगाकर हम अपनी कुर्ती के साथ अटैच कर देंगे। सो गाइज़ मेरे क्लाइंट ने जो लेस दी थी वो इतनी ही थी कि जितना मैंने अब स्लीव में लगाई है, बट मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप स्लीव में लेस थोड़ी एक्स्ट्रा लें। यानी यहाँ लेस लगाकर जो बीच में मैंने गैप दिया है 4 इंच का, इसके बीच में आप बारीक वाली लेस भी इंसर्ट कर दें। इससे आपकी जो स्लीव है वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी और जो हमारा सजेस्टेड डिज़ाइन है उससे बिल्कुल मैच हो जाएगी। इसके बाद मैंने इस लेस को दामन में भी लगा लिया है। तो इसी के साथ हमारी कुर्ती भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब हमने इसमें टाजल्स लगाने हैं। तो टाजल्स मैंने रेडीमेड लिए हैं, आप अपनी पसंद के कोई भी टाजल्स ले सकते हैं। इसके बाद देखिए एक एक टाजल्स मैं स्लीव के कॉर्नर में लगा दूँगी और 5 से 6 टाजल्स मैं दामन में लगाऊँगी और जितने भी टाजल्स मेरे बचेंगे वो मैं दुपट्टे में लगाऊंगी। सो दुपट्टा हमारा प्लेन सिंपल ही है, आप चाहें तो सेम लेस के साथ अपना दुपट्टा डिज़ाइन कर सकते हैं। सो ये हमारा दुपट्टा है शिफॉन का। इस दुपट्टे के जो पल्लू हैं वहाँ पर मैं 5-5 टाजल्स लगाऊंगी दोनों पल्लू में, तो हमारा दुपट्टा भी रेडी हो जाएगा। सो गाइज़ आप देख सकते हैं दुपट्टा, प्लाजो और कुर्ती बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट करूँगी। देखिए जो हमने प्लाजो के बॉटम में लेस लगाई है उस लेस की चौड़ाई आप 2 से 3 इंच ज़रूर लें, इतनी पतली लेस ना लें। और जो लेस हमारे क्लाइंट हमें देते हैं वो हमें लगानी पड़ती है, बट अलग से हम आपको ऑप्शन और सजेशन भी देते हैं कि अगर आप चौड़ी लेस लेंगे तो आपका जो लुक है वो और ज़्यादा अच्छा होगा। टाजल्स भी आप अपनी चॉइस के ले सकते हैं। यहाँ पर जो हमें मटेरियल मिला उसी के हिसाब से हमने ये ड्रेस बनाकर दिखाई है आपको। तो देखिए मेरी स्लीव की लेस में जो ये गैप दिख रहा है, अगर आप इसमें बारीक वाली लेस ऐड करेंगे तो आपकी जो स्लीव का लुक है वो बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा।
तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अब तक आपने ये वीडियो लाइक कर दी होगी। एंड गाइज़, अगर आप इस डिज़ाइन में कुछ और डिफरेंट चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं सेम डिज़ाइन में कुछ नए स्टाइल भी आपको दूंगी। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।